ये कुरान पाक है, ठीक है। मैं इससे बढ़कर मेरा ख्याल है वो खातून मेरी बहन बेटियों जैसी है। ये कुरान पाक है जी। मैं ये भी दिखा दूं बाद में कि जी वो ऊपर का कवर ही पकड़ा हुआ था, अंदर तो खाली किताब थी। ये पूरा कुरान है जी, ठीक है। ये मैं सर पे रख के कहता हूं कि मैंने ना अपनी बच्ची को कभी फोर्स किया कि वो जैन के साथ उसकी शादी करे। हम ना कभी बच्ची की शादी घर में डिस्कस हुई, ना मेरी बेटी ने कभी मुझे बताया, ना अपनी माँ को बताया कि वो किसी लड़के को पसंद करती है। ना मेरा कोई अभी भी इरादा है कि मैं अपनी बच्ची की शादी जैन से करूंगा। और इससे बढ़कर मैं समझता हूं कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह का कहर मेरे पर अभी नाजिल हो और मैं यहीं से जिस कुर्सी पर बैठा हूं इससे उठने की मुझ पे नौबत ना आए। ना मैंने कभी जैन के लिए फोर्स किया, ना मैंने कभी बच्ची को मारा, ना मैंने उसे कभी पीटा, ना मैं उसे डांटता था। बड़ा रेयर डांटा जाता था, क्योंकि देखिए अगर मैं ये कहूं कि कोई शख्स किसी अपनी औलाद को डांटता नहीं तो ये एक गलत बयानी होगी। बड़ा रेयर डांटता था, बड़ा ही रेयर। और मारना तो मेरा ख्याल है कि मुझे याद भी नहीं कि मैंने बच्ची को लास्ट टाइम कब मारा था। मेरा ख्याल है 3-4 साल शायद हो गए होंगे। वो भी किसी, जब ये छोटी थी, मेरा ख्याल है 10-11 साल। तो उसके अलावा मैंने कभी सख्ती, जो बेफजूल सख्ती होती है, मैंने नहीं की। आज मैं सोचता हूं अगर ये सीन जैसे लव मैरिज का बोला जा रहा है, तो अगर ये लव मैरिज वाला सीन है, जो कि मुझे पता है कि नहीं है, अभी भी इसके अंदर जो है वो सीन दूसरा ही है। क्योंकि मेरा दिल ये मानता नहीं है कि मेरी बच्ची जिस हालात में गई है वो ये वाला मसला हो, क्योंकि उसने कभी मुझे बताया ही नहीं। ये बड़ा एंड स्टेप होता है, पहला स्टेप कभी भी इंसान ये नहीं लेता। तो इसमें सीन हो रही है, इंशाल्लाह केस कोर्ट में है, वो मैं जुनैरा से मुखातिब हूँ। इससे बढ़कर अब मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है कि इस टॉपिक को आप भी छोड़ दो और मैं भी छोड़ देता हूँ। अल्लाह जिस खुदा का मैंने ये किताब सर पर रखी हुई है, मेरा ख्याल है मैंने उसे गवाह बना लिया है कि मैंने कभी जैन से इस चीज का कभी ना मैंने उसके लिए कभी ख्वाहिश का मेरे दिल में थी, और ना कभी आइंदा होगी। ना ही मैंने बच्ची से किसी जैन छोड़े किसी और रिश्ते के लिए भी मैंने कभी किया। और जैसे अभी एक लास्ट इंटरव्यू में बोला कि 4 महीने से उसकी शॉपिंग हो रही थी शादी की, तो खुदा मेरे ऊपर अभी मौत दे दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। बच्ची की शादी तो हमने भी सोची भी नहीं, क्योंकि बच्ची तो बहुत छोटी थी। और मैं आज भी अगर मुझे वो मिलती है तो मेरा ख्याल है कि मैं आज भी उसको एक सर्टेन एज जो होती है इंसान की पुख्तगी की, जो मेरा ख्याल है कि 20-22 साल तक लड़की अपनी पुख्ता उम्र में आ जाती है, तो मैं उससे पहले इसकी शादी नहीं करूंगा अगर मैं अपनी मर्जी करूं। हाँ, अगर हालात ऐसे हो जाएं कि जी 18-19, क्योंकि सिंध का ला भी 18 साल है और हमें उसे मानना भी पड़ता है, पाकिस्तान का ला है, तो वो एक अलग चीज है। एक और पॉइंट, एक लास्ट, ये तो मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया। एक और चीज जी, मैंने बहुत से लोगों के जी पैसे हम लोगों ने देने, FIA में मेरे ऊपर केसेस है। मैं सैयद मेहदी अली काज़मी, ना मैंने किसी के 10 रुपए देने हैं, ये किताब अल्लाह की किताब सर पे रख के कह रहा हूँ, ना मैंने किसी के 10 रुपए देने हैं, ना मैंने मेरे वालिद साहब ने किसी के 10 रुपए देने हैं, ना मेरी मां जिनकी डेथ 2010 में हो गई थी उन्होंने किसी के पैसे देने हैं, ना मेरी वाइफ ने। और मेरा ख्याल है कि बच्चियों की तो बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि बच्चियां तो छोटी हैं। और यही वो लोग होते हैं, एक फैमिली, खानदान। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ, और यही वो इंसान होता है कि बात जो है वो यानी वो कर रहा है कि मैंने मेरे ऊपर ना कोई केसेस हैं, ना FIA के केसेस हैं। अगर कोई मेरा नाम लेकर ये बता दे कि जी मैंने किसी से गबन किया है या किसी के पैसे देने हैं या मैं भागा हूं, तो पहली चीज मैं सबसे पहले पॉइंट आउट कर दूं, मैं 16 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मेरे पूरे जो रिश्तेदार हैं वो मुझे मेरे घर में आके मिलते हैं। मेरी पूरी बरादरी को पता है मैं कहाँ रहता हूँ। और मुझे तो बाहर हमारी जो बेसिकली हमारा जो खानदान है, खानदान से मुराद कजन, खाला, फुप्पो, मामू, इस किस्म की जो चीजें हस्तियां होती हैं, हम सब अमेरिका, दुबई इस तरह फैले हुए हैं।
उन्होंने मुझे बड़ी दफ़ा ऑफर किया है कि जनाब आप इधर आओ, दुबई में सेटल हो, अमेरिका में हो। मैं दुबई गया था 1 महीने 1.5 महीने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ का माहौल पसंद नहीं आया। मैं वापस आ गया। मेरी यहाँ पे एक अच्छी जॉब है जी, मैं अल्लाह का शुक्र है इतना कमा लेता हूँ कि मुझे अल्लाह के आगे किसी के अलावा किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ पर अपनी बच्चियों का हलाल तरीके से पेट पालता हूँ। छोटी सी एक नौकरी है। मैंने करोड़ों का गबन किया होता तो मैं किराए के घर में धक्के नहीं खा रहा होता। मेरा अभी भी एक किराए का घर है जी, मैं इसमें रेंट पे रहता हूँ। ना मेरे पास गाड़ी है, ना ही मेरे पास मोटरसाइकिल है। ठीक है, मैं एक बड़ा लगा बंदा सा आदमी हूँ। जो सैलरी होती है उसके अंदर मेरा महीने का गुजर बसर होता है और हलाल तरीके से मैं चलता हूँ। ना मैंने किसी के पैसे देने हैं 10 रुपये भी। मैं ये चीज़ ख़त्म कर रहा हूँ आज। इसके बाद मैं कोई भी वीडियो कुछ भी बनाता रहे। मेरा ख्याल है कि इस किताब के बाद मैं किसी को जवाब दे मजीद नहीं हूँ। अब कोई जो मर्जी बोलता रहे, मैं उसका वो नहीं हूँ। और मैं जुनैरा से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं एक बाप हूँ, मैं अपनी बच्ची का एक केस लड़ रहा हूँ। आपके बकौल बच्ची खुद गई है, पसंद की शादी की है, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। मेरे बकौल ऐसा नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे बकौल ऐसा नहीं है तो आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए। हर इंसान का अपना नजरिया होता है, मेरे पास उसके बहुत से पॉइंट्स हैं। मैं कोर्ट में, जाहिर सी बात है, कोर्ट के अंदर केसेस हैं, ट्रायल कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में भी है। कोर्ट में केस है, मैं अपना नजरिया जाहिर सी बात है मैं वहां पेश करूंगा। अगर वो ये समझेंगे कि मेरे नजरिए में कोई ताकत है, कोई दम है, तो हम वो केसेस आगे चलेंगे। अदरवाइज जो है वो केसेस जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर सीधा सीधा केस निकाह के ऊपर आ जाएगा। मेरा आपसे सवाल है कि आपसे मेरी ना कोई दुश्मनी है, ना कोई लेना देना है, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। आप इसमें पार्टी क्यों बन रही हैं? मैंने तो आपका कभी बुरा नहीं चाहा। और मैं ये कुरान पाक सर पर रख कर कहता हूँ एक दफा फिर, आपकी किसी वीडियो के ऊपर तस्वीर लगी थी, खुदा की कसम इस कुरान की को सर पे रख के गवाह बनाए कहता हूँ कि मैंने उसमें मेरा कोई किरदार नहीं था। और मैं ऐसी इस किस्म की जातियात के ऊपर जो चीजें हैं वो मैं कभी भी पसंद नहीं करता। मेरा ख्याल है आप मेरी जुबान पे शायद एतबार ना करें, लेकिन इस चीज को शायद एतबार कर लें। ना मैंने वो किया। मुझे तो ये, मैंने वो तस्वीर जब मेरे पास सामने मेरी आंखों के सामने आई तो बाखुदा मैंने उसको दूसरी नजर भर कर देखना भी गवारा नहीं किया, क्योंकि मैं इन चीजों को कंडेम करता हूँ। और पर्सनल, देखिए मेरे और आपके नजरियात डिफरेंट हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं और आप एक दूसरे को लेकर पर्सनल हो जाए। आप मेरी बच्चियों जैसी हो और मेरा आपसे जो है वो कोई पर्सनल लेना देना, ना कोई लेन देन है, ना कोई जमीन झगड़े की। और एक और चीज भी मैं आपको बता दूं जी, ये कुरान है, वो जिस प्लाट की बात की जा रही है वो प्लाट मेरे अब्बा के नाम है। अब्बा ने मुझे दे दिया हुआ है, 2-3 सालों से वो मेरे पास है और उसका कोई और दुनिया में मालिक नहीं है। तो मुझे अपनी बच्ची की शादी उस प्लाट के लिए किसी और से करने की कतई जरूरत नहीं है। वो प्लाट मेरे जाती नाम है, ठीक है। तो प्लीज, अब मेरा ख्याल है आप मेरी जुबान पे एतबार ना करें, मेरे इस कुरान पाक अल्लाह के कलाम पर एतबार करें और ये टॉपिक्स मजीद ना आप डिस्कस करें ना मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा ख्याल है इसमें आपको तो शायद व्यूज चाहिए, आप वो व्यूज ले रही हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रही कि दूसरी तरफ एक बच्ची का बाप है जो अपनी बेटी के लिए कानूनी जंग लड़ रहा है। उस शख्स की वो कानूनी जंग भी लड़ रहा है, वो मीडिया भी फेस कर रहा है और उसके बाद वो इस किस्म की फेक एक्यूजेशंस भी कर रहा है। मैं आज मेरी बेटी का जो दूसरा इंटरव्यू था मैंने वो सुना, तकलीफ हुई दिल को, लेकिन मेरी उसके बावजूद मेरी बेटी से कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं समझता हूँ अल्लाह करे मेरी बेटी ये इंटरव्यू सुन रही हो, अल्लाह करे जी वो सुन रही हो। मैं उसमें ये पैगाम देना चाहूँगा कि मेरा आज भी उससे कोई गिला शिकवा नहीं है और मैं अपनी पूरी कोशिश, जो मेरी हैसियत है बिल्कुल छोटी सी, उस हैसियत के मुताबिक मैंने कदम लिया हुआ है। मैं अपनी बच्ची को अभी भी इन चीज़ों से बचाना चाह रहा हूँ। मैं आज भी उसी नज़रिए पे कायम हूँ जी कि मेरी बेटी के साथ मिसहैप हुआ था, वो ट्रैप हुई या जो भी इंसिडेंट पेश आए, जाहिर है वो तो कोर्ट के अंदर
अगर फिर इन्वेस्टिगेशन इसकी होगी और अल्लाह करे कि हो तो वो खुलेगा, और उसके बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी, ये सॉर्ट आउट किया जाएगा मसला कि ये क्या था।